हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस.com। इस वीडियो में मैं आपको गामा रेडिएशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछली दो वीडियोस में मैंने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के बारे में कवर किया था। सो लेट्स स्टार्ट द गामा रेडिएशंस नाउ। व्हाट आर गामा रेडिएशंस? बेसिकली गामा रेडिएशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जस्ट एक वेव है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये एक एनर्जी है, ये एक वेव है, जस्ट लाइक लाइट वेव। जैसे बाबा लाइट होती है ना, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम ऑलरेडी 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, जिसमें गामा, एक्स, यूवी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्स रेस, हम सब सारे डिस्कशन किया है। वो वैसे ही क्या है, एक गामा है। ओके, सो गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? वेव मींस कि एक पर्टिकुलर पैटर्न जो इस तरह से प्रोपगेट करता है आगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सी, अगर आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ऑसिलेशन कह सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर कौन चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ इलेक्ट्रिक, दूसरी तरफ मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इस तरीके से, और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसी टाइप की जो वेव है गामा वेव है। ठीक है, या गामा रेडिएशन है। अब अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप देखो, तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर बीच में आती है आपकी विजिबल। ठीक है, उससे पहले आता है आपका यूवी, फिर आता है आप एक्स, और उससे पहले क्या आता है आपका गामा। ठीक है, अब जो ये आपका गामा आ रहा है, ये गामा क्या है? एक्सरे से भी छोटा है वेवलेंथ में। ठीक है, अगर ये सबसे छोटा है वेवलेंथ में, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? सबसे ज्यादा। घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो सबसे खतरनाक बच्चा होता है। उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत कर देता है। ठीक है, बहुत एनर्जी वाला बच्चा होता है वो। तो जिसकी जितनी छोटी वेवलेंथ, उतनी जबरदस्त उसकी फ्रीक्वेंसी, उतनी जबरदस्त उसकी एनर्जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गामा की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? इट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, इससे भी कम, क्योंकि इसके बाद एक्सरे शुरू हो जाता है। इससे भी कम जो है गामा की वेवलेंथ है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से। उसको नैनोमीटर में लिखो तो 10 से डिवाइड करो, 0.01 नैनोमीटर। इससे भी जो छोटी वेवलेंथ की आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, वो आपकी गामा रेडिएशंस है। अब गामा रेडिएशंस कहां से प्रोड्यूस होती हैं? तो वो भी सेम, ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके। जैसे ही आपका न्यूक्लियस टूटेगा, तो उसके अंदर से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलेंगे और गामा रेडिएशन निकलेगी। आपको पता है, या तो अल्फा निकलता है या तो बीटा निकलता है, लेकिन गामा हमेशा निकलती है। यानी एनर्जी है जो हमेशा जाएगी जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि गामा रेडिएशंस को, जैसे हमने अल्फा और बीटा में पढ़ा था कि इसकी आयोनाइजिंग पावर, सी अल्फा की मैक्सिमम होती है आयोनाइजिंग पावर, मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। ओके, बीटा की इससे कम होती है, और गामा की सबसे कम होती है लीस्ट। इट हैज अ लीस्ट आयोनाइजिंग पावर। फिर हमने देखा था पेनिट्रेशन पावर, कितना दूर तक जा सकता है। तो हमने देखा था ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन कर रहा है, यानी मैक्सिमम कोलिजन इसको मिल रहे हैं, तो ये बहुत कम दूरी तक जाता है, मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करता है एयर में। फिर हमने कहा था बीटा, बीटा जो है इससे ज्यादा जा सकता है, 50 सेंटीमीटर तक जा सकता है। बात करते हैं गामा की, तो गामा की अगर आयोनाइजिंग पावर लीस्ट है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है दूर तक ट्रैवल करने के लिए, ये काफी ज्यादा पेनिट्रेशन कर सकती है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत हाई एनर्जेटिक रेडिएशन है या हाई एनर्जेटिक वेव है। तो हम क्या कह सकते हैं? 500 मीटर इन एयर, आधा किलोमीटर तक ये चल सकती है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट को भी ये क्रॉस कर सकती है, यानी मोटी अच्छी खासी आपके पास एक आयरन की शीट है, आयरन एक अच्छा खासा मेटल है, उसको भी क्रॉस कर सकती है। आपकी बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उसको भी क्रॉस कर सकती है, कंक्रीट के एक सर्टेन डेप्थ तक जो कंक्रीट है, कंक्रीट को भी क्रॉस कर सकती है। तो इट इज अ वेरी हाई एनर्जेटिक वेव। ओके, बात करते हैं कि अगर क्रॉस कर सकती है तो रोकी भी तो जा सकती है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेड, लेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कि लेड एक ऐसा मेटल है, अगर इसकी मैं थिक शीट्स बना लूं या थिक कवर्स बना लूं, तो उससे मैं गामा रेडिएशंस को स्टॉप कर सकता हूं। तो अब एक क्वेश्चन आता है, अगर लेड से मैं गामा रेडिएशंस को रोक सकता हूं, तो अल्फा बीटा को ऑब्वियसली रोक सकता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा की एनर्जी तो इनसे कम ही है ना। तो यानी अगर मुझे कहीं कभी ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़े जहां पे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बहुत ज्यादा है, तो मेरा जो सूट होगा या मेरी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंगी वो किस चीज की बनी होंगी? दैट विल बी मेड ऑफ
लेड। ठीक है, क्योंकि लेड गामा को रोक सकती है, अल्फा को रोक सकती है, बीटा को रोक सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो दिस इज द रीजन, सो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय थिक लेड शीट्स। ओके, देन नो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू नो द आंसर बिहाइंड दिस, क्योंकि गामा एक पार्टिकल नहीं है, गामा एक रेडिएशन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज इटसेल्फ कंस्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी पहली वीडियोस में देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट फ्लोरोसेंस फोटोग्राफिक प्लेट, ये सेम है, अल्फा भी करता है, बीटा भी करता है। ठीक है, कि अगर आप किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आप एक किसी रेडियो एक्टिव सॉल्ट को रखो तो वहां पे आपको इंप्रेशन देखने को मिल जाते हैं। कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसको में आप उसके आसपास रखो उसको, तो फ्लोरोसेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सेम है, ठीक है, ये सभी में रहेगा, अल्फा में भी, बीटा में भी और गामा में भी। नेक्स्ट आता है इसका बायोलॉजिकल डैमेज। सो बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज ये आपका कर सकता है। क्यों कर सकता है? इवन आपकी बॉडी को पास कर सकता है। अगर मैंने बात करा यार ये 30 सेंटीमीटर आयरन शीट को क्रॉस कर रहा है, कंक्रीट को क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी इज नथिंग, इजीली क्रॉस कर सकता है और बहुत ज्यादा हाई बायोलॉजिकल डैमेज को कॉज कर सकता है। लेकिन हर नेगेटिव चीज का एक पॉजिटिव जरूर होता है, तो इसीलिए इसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। यानी जब भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है सेल्स के, या कभी कभी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होता है, तो उन सेल्स को किल करने के लिए हम एक गाइडेड ढंग से गामा रेडिएशंस को डालते हैं, जो आपके उन पर्टिकुलर सेल्स को किल करेंगी और आपका जो कैंसर है उसको ट्रीट करने के काम आती है। सो दिस वाज अबाउट द गामा रेडिएशंस। जो भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर को कंक्लूड करूंगा विद एमिशन ऑफ ऑल थ्री, यानी हम देखेंगे न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस निकलती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।